हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर्स के जो हमारी फंडामेंटल ऑफ सीरीज़ के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जिसमें कि 2100 बेस क्वेश्चन सीरीज चल रही है, जिसमें कि ये सेकंड वीडियो है। और इसके बाद इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल। ठीक है, ओके। तो आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करें कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है। देखते हैं, समझते हैं कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि कंप्यूटर जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। ठीक है, तो आपको समझना है कि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। ठीक है, और ये जो होती है छोटे छोटे कंपोनेंट्स पे वर्क करती हैं। ठीक है, और ये 3 यूनिट्स पे वर्क करता है, जिसे कंपोनेंट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कंपोनेंट्स हम किससे बोलेंगे, जैसे हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस, उसे कंपोनेंट्स बोलेंगे। बट इसकी 3 यूनिट्स होती है। सबसे पहली यूनिट होती है इनपुट। आपने क्या इनपुट दिया तथा उस इनपुट पर क्या प्रोसेस हुआ, तथा प्रोसेस के बाद आउटपुट में आपको क्या आउटपुट मिला। ठीक है, और आउटपुट के बाद एक और यूनिट आती है जिसे स्टोरेज कहा जाता है। ठीक है, तो इनपुट, प्रोसेस तथा आउटपुट, ये 3 यूनिट्स होती है। 3 यूनिट्स के अलावा एक और यूनिट होती है जिसे स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये 3 यूनिट्स आप याद रखिएगा। ठीक है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, देन स्टोरेज। जैसे इनपुट में हमारे क्या क्या आ जाएंगे, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक तथा वेबकैम। ओके, प्रोसेस में सीपीयू तथा प्रोसेसर रहेगा, जिसमें कि आपके इंस्ट्रक्शंस को एज ए इनपुट लेगा तथा उसे प्रोसेस करेगा। किसके थ्रू, सीपीयू तथा प्रोसेसर के थ्रू। और उसके अलावा जो आउटपुट मिलेगा रिपोर्ट के फॉर्म में या मॉनिटर डिवाइस स्क्रीन पर या प्रिंटर पर। रिपोर्ट प्रिंटर को कहा जाता है जो हमें प्राप्त होती है, तथा डिस्प्ले हमें कहाँ मिलता है, मॉनिटर स्क्रीन पे। तो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, 3 यूनिट्स में हमारा कंप्यूटर सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सेप्टेबल डेटा होगा कि हम डेटा में इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, इनपुट में क्या दे रहे हैं, जिसे इनपुट कहा जाता है। उसके बाद हमारा डेटा का प्रोसेस होता है, जिसे प्रोसेसेस ऑफ डेटा कहा जाता है, जिसे प्रोसेसिंग कहा जाता है। ओके, उसके बाद प्रोड्यूस आउटपुट, इनपुट देन प्रोसेस, प्रोसेस के बाद देन उस पर हमें प्रोसेस होने के बाद क्या मिला, देन हमें क्या मिला, आउटपुट। ओके, देन स्टोरेज, हमारे डेटाबेस में वो क्या कहाँ जाके स्टोर हुआ, हार्ड डिस्क में। ठीक है, ओके। उसके बाद हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बेसिक यूनिट्स हैं, जैसे हार्डवेयर डिवाइस कहा जाता है, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर कहा जाता है, जिसे सिस्टम यूनिट, ये सीपीयू होता है, इसे कंप्यूटर का ब्रेन या माइंड कहा जाता है, जिसे सिस्टम यूनिट कहा जाता है। उसके बाद फ्लैट पैनल डिस्प्ले, फ्लैट पैनल डिस्प्ले में हमारा कलर स्क्रीन मॉनिटर होता है, जिसमें कि हमारा आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है। उसके बाद हमारे स्पीकर, स्पीकर ये भी एक आउटपुट डिवाइस होता है। तो हम इनपुट किससे देंगे, हम इनपुट कीबोर्ड से देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा सीपीयू में प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद आउटपुट कहाँ मिलेगा, मॉनिटर स्क्रीन पर। ठीक है, तो हम कीबोर्ड से इनपुट देंगे या माउस से इनपुट देंगे। उसके बाद हमारा जो इंस्ट्रक्शंस होगा पेज कहाँ होगा, सीपीयू में। सीपीयू के बाद हमें आउटपुट कहाँ मिलेगा, मॉनिटर स्क्रीन पर। ठीक है, ये इनपुट कीबोर्ड से इनपुट दिया या माउस से या अदर इनपुट से, या कोई भी चीज़ हो सकती है जिससे हम इनपुट दे रहे हैं। उसके बाद ये इनपुट एज अ कीबोर्ड या इंस्ट्रक्शंस कहाँ जाएगा, एज अ डेटा के फॉर्म में रैम में जाएगा। ठीक है, प्रोसेसर के थ्रू। ओके, रैम में प्रोसेस होने के लिए, जिसे सीपीयू में एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, और एग्जीक्यूट होने के बाद जो डेटा है वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और स्टोरेज के लिए हम क्या यूज करेंगे, HDD, हार्ड डिस्क है ना। हार्ड डिस्क में डेटा हमारा सेव होगा, जिसे सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। तथा एक्सटर्नल डिवाइस हमारे फिर CD, कॉम्पैक्ट डिस्क।
ओके इसके बाद हमें सीपीयू से जो आउटपुट जनरेट होगा वो कहाँ जाएगा, मॉनिटर या प्रिंटर रिपोर्ट के फॉर्म में, या स्पीकर जो साउंड के फॉर्म में, या अदर रिपोर्ट में। ओके, ये आया समझ में? ठीक है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होगा, इनपुट कीबोर्ड या माउस से दिया जाएगा, प्रोसेस कंट्रोल के यूनिट के द्वारा प्रोसेस किया जाएगा, कंट्रोल यूनिट के द्वारा, ये प्रोसेसर या रैम या सीपीयू हो सकता है। उसके बाद ये मेमोरी में जाके हमारा रैम में जाके प्रोसेस होगा। ओके, किसके थ्रू, कंट्रोल यूनिट के थ्रू, जिसे सीयू बोलते हैं। ओके, स्टोरेज में क्या होगा, स्टोरेज में जाके वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में, जिससे हार्ड डिस्क में हमारी फाइल सेव होती है, उस जाके वो डेफिनेटली सेव हो जाएगा परमानेंटली। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक और यूनिट होती है जिसे हम एएलयू कहते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन तथा मल्टीप्लिकेशन जो भी हमारे ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, वो आपके कहाँ होंगे, एएलयू में होंगे। तथा मॉनिटर के थ्रू आपको क्या किया जाएगा, आउटपुट प्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार से हमने देखा कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा इनपुट लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद डेटा को प्रोसेस, इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, प्रोसेस करके डेटा को, तथा उसे आउटपुट के रूप में प्रोड्यूस किया जाता है, जिसे एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहा जाता है। यूजर के थ्रू क्या लेंगे, वो इंस्ट्रक्शंस लेंगे। ठीक है, डेटा को स्टोर करेंगे तथा उसके प्रोसेस होने के बाद आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ओके, जैसे हम टाइप करते हैं या मेल करते हैं या गेम खेलते हैं, वेब ब्राउजर करने के लिए किसी वेब ब्राउजर का यूज करते हैं, तो ये सभी हम डेली वर्क करते हैं। हाँ, एक्चुअल में ये फुल फॉर्म बताना था मुझे कंप्यूटर्स का। जैसे सी फॉर कॉमनली होता है, ओ फॉर ऑपरेटिंग होता है, एम फॉर मशीन होता है, पी फॉर पर्टिकुलरली होता है, यू फॉर यूज्ड इन होता है, और टी फॉर टेक्नोलॉजी होता है, तथा ई फॉर एजुकेशन होता है, तथा आर फॉर रिसर्च होता है। तो ये आप याद रखिएगा, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, कॉमनली, ऑपरेटिंग, मशीन, पर्टिकुलरली, यूज्ड, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च। ओके, तो ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, सिस्टम यूनिट एक कैबिनेट होता है, जिसे कैबिनेट कहा जाता है, ये सीपीयू को। ठीक है, जिसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, माइंड। कंप्यूटर को अपना कार्य करने के लिए इक्विपमेंट लगे होते हैं। ठीक है, जिसे सिस्टम यूनिट या सीपीयू कहते हैं। ठीक है, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसका फुल फॉर्म होता है, इधर मदरबोर्ड अंदर लगा रहता है सीपीयू के अंदर, प्रोसेसर जो प्रोसेस करता है, हार्ड डिस्क जिसमें डेटा स्टोर होता है। ठीक है, जो कंप्यूटर को कार्य करने लायक बनाते हैं। तो ये पूरे के पूरे कंप्यूटर केस कहलाते हैं। मॉनिटर एक आउटपुट उपकरण है। ठीक है, मॉनिटर क्या है, हमारा एक आउटपुट डिवाइस है जिसमें इंस्ट्रक्शंस को रिजल्ट के रूप में प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जिस प्रकार से हमारा टीवी भी एलईडी या एलसीडी हमारा प्रोड्यूस करता है आउटपुट। कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड हमारे इंस्ट्रक्शन से इनपुट लेता है हमसे। ठीक है, इसकी मदद से कंप्यूटर को हम क्या देते हैं, इनपुट देते हैं। ठीक है, ओके। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इसके थ्रू हम क्या कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। स्पीकर हमारे क्या होता है, स्पीकर हमारे आउटपुट डिवाइस होते हैं। जैसे गाने सुनना है, फिल्म देखना है, या प्रोग्राम या कोई प्ले गेम खेलते हैं तो हमें साउंड प्रोड्यूस करवाता है। प्रिंटर जिसे प्रिंटर के थ्रू हमें हार्ड कॉपी मिलती है, जिसे रिपोर्ट कहा जाता है। कंप्यूटर द्वारा विश्लेषित सूचना को कागज पर प्राप्त करने के लिए हम प्रिंटर का यूज करते हैं। ठीक है, और हार्ड कॉपी कहा जाता है इसे। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी किसे कहते हैं, जिसमें हमारी जो फाइल होती है वो सिस्टम में स्टोर होती है, तो उसे सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। ठीक है, प्रोसेसर क्या होता है ये देख लेते हैं। यह हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन लेगा तथा ये इंस्ट्रक्शंस कहाँ एग्जीक्यूट होंगे, सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, जिससे प्रोसेसर वर्क करता है। ठीक है, प्रोसेसर के थ्रू प्रोसेसर। उसके बाद मेमोरी हमारी दो टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी तथा सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो प्रोसेस होने के लिए हमारा डेटा कहाँ जाता है, प्राइमरी या सेकेंडरी मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी में जाएगा। प्राइमरी मेमोरी के बाद परमानेंटली अगर सेव करना है
तो कहाँ जाएगा डेटा, हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में जाएगा। मदरबोर्ड में हमारे बहुत सारी बसेस लगी होती हैं जो एक सीपीयू का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये देख लिया था हमने प्रोसेसर क्या होता है, मेमोरी क्या होती है। मेमोरी हमारे पास दो टाइप्स की होती है, एक सेकेंडरी प्राइमरी मेमोरी देखा, देन सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में डेटा सिर्फ प्रोसेस होने के लिए जाता है, ठीक है, रैम में, तथा स्टोर होने के लिए हमारे हार्ड डिस्क या रोम में डेटा परमानेंटली सेव होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन भी आता है रोम किस टाइप्स की मेमोरी है, तो रोम जो है नॉट अ रैम, रोम जो है वो हमारी परमानेंट मेमोरी है, ठीक है, रोम रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, तो जिसमें हम डेटा तब तक सेव करते हैं जब तक उसमें डिलीट ना हो, ठीक है। दोनों एक नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। ओके, मदरबोर्ड में बहुत सारे बसेस लगे होते हैं, वायर्स लगे होते हैं, जो कि बसेस के थ्रू हमारा डेटा कहाँ जाता है, रैम में जाता है, ठीक है, प्रोसेस होने के लिए। स्टोरेज डिवाइस के रूप में हम क्या यूज करते हैं, हम हार्ड डिस्क यूज करते हैं या रोम यूज करते हैं, रीड ओनली मेमोरी, ठीक। बोलते हैं ना मोबाइल में हमारा कितने 64 GB 128 GB रोम है, ठीक है। तो 10% जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस ले लेगा जो एंड्रॉयड सिस्टम है, तथा फिर 40 बचा 50 में से, तो 40% जो है हमारा फिर डेटा को स्टोर करने के काम में आएगा, जैसे कि गैलरी है, हमारी इमेजेस है या फाइल्स है, ओके, या वीडियोस है, ठीक है। इस प्रकार से हमारे कंप्यूटर सिस्टम कंप्लीट होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें बेसिक यूनिट हमने पढ़ा इनपुट, प्रोसेस तथा आउटपुट, ठीक है। इसके पश्चात हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स की सीरीज जो MCQ है 2201 बेस्ड क्वेश्चन सीरीज चल रही है, जो कि हमारे कंप्यूटर टीचर्स CPCT हिंदी इंग्लिश टाइपिंग तथा KVS स्कूल PEB तथा पटवारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा ये BCA MCA तथा PGDCA तथा DCA के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो MCQ है बेस्ड है, इसका PDF मैं व्हाट्सएप ग्रुप जो सुपर क्लासेस से बना हुआ है उसमें शेयर कर दूंगा, तथा आपके टेलीग्राम चैनल पे भी इसकी PDF सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो ग्रुप ज्वाइन करना ना भूले, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यूनिवेक क्या है इसमें। तो यूनिवेक एक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, या फिर यूनिवर्सल अरे कंप्यूटर है, या फिर यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, या फिर यूनिवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो यूनिवेक है ये यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है, इसका फुल फॉर्म। यूनिवेक वाज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर, ये एक फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था जो इंट्रोड्यूस किया था यूनाइटेड स्टेट के द्वारा, ठीक है। और यूनिवेक डिजाइन किया था जॉन मोचली तथा जॉन प्रेस्पर इकर्ट द्वारा, ठीक है। वुड बी हैंडल नंबर्स एंड अल्फाबेट, तो ये जो था ये हैंडल करता था अल्फाबेट साथ साथ में ये नंबर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है स्टोरेज विच स्टोर रिटेन डेटा आफ्टर पावर ऑफ कॉल्ड, ठीक है। ऐसा कौन सा स्टोरेज डिवाइस है या फिर उसे क्या कहा जाता है जिसमें कि डेटा यदि पावर ऑफ होने पर डेटा परमानेंटली सेव हो रहता है, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नॉन वोलेटाइल मेमोरी हार्ड डिस्क या रोम, ठीक है, HDD या रोम, ठीक है। ये दो हमारे परमानेंटली नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है जिसमें डेटा हमारा परमानेंटली सेव होता है, ठीक है। तो पावर ऑफ होने पर हमारा परमानेंटली डेटा जो सेव होगा वो हार्ड डिस्क में होगा या रोम में होगा, ठीक है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द परमानेंट मेमोरी विच इज holds data instructions for the start of computer does not erase data after power off। तो घुमा के पूछा गया है वही क्वेश्चन
एक स्थायी मेमोरी जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए डेटा तथा इंस्ट्रक्शंस तथा बिजली होने पर डेटा को मिटाती नहीं है। ठीक है, ऐसी कौन सी मेमोरी है जो डेटा परमानेंटली सेव रहता है, इरेज होने पर, लाइट जाने पर परमानेंटली डेटा सेव रहता है। आंसर इसका रोम। ठीक है, मैंने बताया था एचडीडी और हार्ड डिस्क ऐसे हमारे डिवाइसेस हैं, हार्ड डिस्क डिवाइस और रोम डिवाइस। ओके, या मेमोरी जिसमें हमारा डेटा जो है वो परमानेंटली सेव होता है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मेनी टाइम्स पर सेकंड। ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जिसे हम रिफ्रेश्ड करते हैं। ठीक है, कौन सी स्मृति या फिर मेमोरी कई बार हमें रिफ्रेश्ड करने की जरूरत होती है। आंसर है इसका डायनामिक रैम, है ना। ठीक है, डायनामिक रैम को हमें बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत होती है, जिसे हम डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। जी, इसमें क्या लगे रहते हैं, कैपेसिटर लगे रहते हैं, कुछ ट्रांजिस्टर का उपयोग करके भी बनाया जाता है। इसमें डी रैम के नाम से जाना जाता है। एक कम खर्चीली होती है जिसे रिफ्रेश करने की बार बार जरूरत होती है। ठीक है, मेमोरी सिंगल ब्लॉक के लिए इसे केवल एक ट्रांजिस्टर की आवश्यकता होती है, पर इसमें कुछ ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए कैपेसिटर लगा रहता है, इसलिए इसे रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यूएसबी टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस, है ना। यूएसबी टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस किसे कहा जाता है, उसे सेकेंडरी स्टोरेज कहा जाता है, एक्सिलरी मेमोरी कहा जाता है, या टर्नरी मेमोरी कहा जाता है, या प्राइमरी। ऐसी कौन सी डिवाइस है जो यूएसबी में आती है। तो आंसर है इसका हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यूएसबी में आती है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेस द कॉमन डेटा एलिमेंट इन ऑर्डर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। एक कैरेक्टर या फिर बिट फाइल रिकॉर्ड डेटाबेस का एक सीक्वेंस बताना है कि किस सीक्वेंस में हमारा डेटा अरेंज होता है। तो ऑप्शन सी है इसमें, कैरेक्टर आएगा पहले, फिर फील्ड आएगी, फिर रिकॉर्ड आएगा, फिर फाइल आएगी, फिर डेटाबेस आएगा। ऑप्शन सी। ठीक है, तो हमारा कैरेक्टर आएगा, फिर फील्ड, फिर रिकॉर्ड, फाइल और डेटाबेस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द डिवाइस इज यूज्ड बैकअप डेटा। ठीक है, बैकअप के लिए किस स्टोरेज डिवाइस का यूज किया जाता है। वो फ्लॉपी डिस्क का होता है, टेप का होता है, नेटवर्क ड्राइव का होता है, या ये सभी। तो आंसर इसका विच डिवाइस यूज्ड बैकअप के लिए हम सभी का यूज करते हैं। मतलब हम फ्लॉपी डिस्क का भी यूज करते हैं, टेप का भी यूज करते हैं, नेटवर्क ड्राइव का भी यूज करते हैं, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 7, द हाफ बाइट इज नोन। हाफ बाइट इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, निबल कहा जाता है, डेटा कहा जाता है, हाफ बाइट कहा जाता है, या सभी कहा जाता है। तो हाफ बाइट को हम क्या कहते हैं, निबल कहते हैं। ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, फ्लैश मेमोरी क्या है इसमें, वो सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, रोम या पी रोम है। तो फ्लैश मेमोरी हमारी क्या होती है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, पी रोम बोलते हैं जिसे। ठीक है, तो पी रोम पूरा नाम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। एक मेमोरी चिप होती है जिससे केवल एक बार प्रयोग किया जाता है, सिर्फ एक बार, ओनली वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप कहा जाता है। और जब ये पी रोम प्रोग्राम कर लिया जाता है तो उसे डेटा को इरेज नहीं किया जा सकता। ओके, और डेटा हमेशा चिप में राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन, विंचेस्टर डिस्क इसमें से क्या है, वो डिस्क स्टेक है, या रिमूवेबल डिस्क है, फ्लेक्सिबल डिस्क है, या ये सभी है। तो आंसर इसका विंचेस्टर डिस्क एक डिस्क स्टेक है। ठीक है आंसर। ओके, हार्ड डिस्क। ओके, थैंक यू वेरी मच। इस प्रकार के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलें। और इसकी पीडीएफ में आपके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, मैं वहाँ भिजवा दूंगा। ठीक है, जो कि सुपर क्लासेस के नाम से आपका टेली ग्रुप बना है टेलीग्राम में, और आपका व्हाट्सएप में भी आपका सुपर क्लासेस के नाम से
ये बना हुआ है, ठीक है ग्रुप, तो मैं आपको ये इसकी PDF सेंड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।